Switch on your cameras, please, everyone. We'll continue with questions. This is a function which is f of x is equal to 2x plus sine x. This function is defined from R to R. And the question is it 1, 1 into 1, 1 onto many 1 onto many 1 into? लास्ट क्लास में सिमिलर क्वेश्चन किया था, फिर रिमेंबर कॉन्सेप्ट वही रहेगा. इट इज 2x प्लस साइन एक्स. कर लो. हाँ, वैसे ऐसे करना है, 1, 1 करना है. उसके बाद ऑन टू देखना है. ऑन टू के लिए वो निकालना पड़ेगा. तुम डायरेक्टली रेंज निकाल दो, ठीक है. और मार्क्स देख लिया तुमने अपने फिजिक्स के? और अच्छा हो सकता है. सबसे पहले फिगर आउट वेदर इट्स 1, 1 और नॉट. 1, 1 का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव. तो चिराग क्या करना चाहिए इसके लिए? डिफरेंशिएट कर लो, या तो ग्राफ कर सकते हो, और या फिर सर हाँ, सर fx1 इक्वल्स टू fx2 ए ऑन टू का होता है 1 1 में करते हैं। एफ एक्स प्लस एफ एक्स इज 2x fx1 प्लस साइन इक्वल्स एक्स. टू तुम नहीं क्या नहीं बोल सर रहे हो? हमारा fx1 इक्वल्स टू fx2 करवाया था हमारे सर ने। हाँ, उससे नहीं कर पाओगे बिकॉज साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है. तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू से नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व है. एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन है. तो बेटर है यू यूज डेरिवेटिव. डेरिवेटिव सबसे इजी मेथड होता है. व्हेन यू डिफरेंशिएट इट विल बी 2 प्लस कॉस एक्स. ठीक है. कॉस एक्स का रेंज क्या होता है? 1 to -1 है ना, लेकिन 2 भी आ रहा है. 2 ऐड कर दो. तो अगर तुम 2 ऐड करोगे इन इक्वेशन में, तो क्या आएगा? 1. दिस हैज बिकम योर डेरिवेटिव एंड दिस इज 3. कहने का मतलब योर डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब से दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज इट इज 1, 1. तो अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो 1, 1 होता है. तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज 1, 1. तो 1, 1 तो ये हो गया. अब इसका सेकंड पार्ट करो.
इसको तुम ग्राफ से भी कर सकते थे वैसे। ग्राफ में क्या होता, y is equal to 2x is a straight line like this, जबकि साइन एक्स क्या है, साइन एक्स का रेंज बहुत कम होता है, -1 to 1 होता है, साइन एक्स ऐसे बनेगा। दोनों को जब क्लब करोगे तो जो फाइनल ग्राफ आना चाहिए वो कैसे आएगा, ऐसे कुछ बनेगा, विच इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो वी कैन कुड यूज ग्राफ ऑल्सो, दो ग्राफ को सुपर इम्पोज करना तुम्हें आना चाहिए, बिकॉज साइन एक्स का रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज लाइक दिस, -1 to 1। तो जो वेवी नेचर होगा ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन का, बहुत स्लाइटली होगा, तो मतलब इट बी ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर ये साइन एक्स की जगह 3 cos x होता, 3 sin x होता, फिर प्रॉब्लम आती, फिर ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो जाता। अगर ये 2x + 3 sin x होता, देन द ग्राफ वुड हैव बीन लाइक दिस, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता, फिर ये 1 1 नहीं होता। यू कैन सी इन द ग्राफ ऑल्सो, एआई में तुम देखो, ग्रुप मोबाइल से चेक करो, 2x + sin x का ग्राफ क्या है, कैन चेक दिस वन। सो ग्राफ को सुपर इम्पोज करना, प्लॉट करना, ये आना चाहिए हमें। कैसा आ रहा है ग्राफ, देखा मोबाइल में, 2x + sin x का ग्राफ, 2x + sin x भी देख लो, 2x + 3 sin x भी देखो। 2x + sin x एंड 2x, अगर ये होता 2x + 3 sin x, तो ऐसा कुछ बनता। सो अप एंड डाउन विल बी मोर शार्प, एज अ रिजल्ट द फंक्शन विल नॉट बी 1 1। ये भी 1 1 इंक्रीज कर रहा है पूरा सीधा, है ना। डेरिवेट से तो पता लग ही रहा, ग्राफ नहीं बन पा रहा, तो ग्राफ बनाओ इसका। नेक्स्ट पार्ट देखो अब, ऑन टू कैसे करोगे। ऑन टू के लिए हम इसका रेंज फाइंड करना पड़ेगा। हाउ डू यू फाइंड द रेंज। So we equate it with y, right? And then find x in terms of y. विल बी डिफिकल्ट बिकॉज दो डिफरेंट फंक्शन इन्वॉल्व हैं इसमें, है ना। x2x भी एक sin x भी है, तो उसको इनवर्स निकालना इजी नहीं होगा। तो थिंक ऑफ समथिंग एल्स, कुछ और सोचो। तो इसका ये तरीका हो सकता है कि भाई, हमें मालूम है एक्स हमें क्या दे रखा है, डोमेन क्या दे रखा है, इन्फिनिटी दे रखा है ना, -∞ से इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी वो -∞ से इन्फिनिटी रहेगा। उसमें अगर मैं -1 to 1 ऐड कर दूं, दैट इज साइन एक्स भी ऐड कर दूं, तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज साइन एक्स का रेंज एज इट इज -1 to 1 है। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आर ही आएगी, 2x + sin x की वैल्यू आर ही आएगी, बिकॉज 2x जो है इट इज R to R, -∞ therefore the range would be R only. We started with the domain, डोमेन इसका दे रखा था R, यहां से शुरू किया मैंने, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर sin x ऐड कर दिया, दैट इज द फंक्शन y। तो रेंज एंड कोडोमेन दोनों इक्वल है, so when the range and codomain are equal, it is onto, so it is basically bijective function। B for Mumbai, B is the answer। ठीक है, देवशी, अदिति। तो डिफरेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट कई बार नहीं लगता है, तो यू कैन अप्लाई डिफरेंट कॉन्सेप्ट एज वेल।
एन टू जेड कोई फंक्शन डिफाइंड है, एन टू जेड का मतलब क्या हुआ, एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वेयर एज जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स। कोई फंक्शन नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइंड है, ठीक है। किस तरह से डिफाइंड है, इट्स लाइक दिस, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n minus 1 by 2 when n is odd। जब n odd है तो ये फंक्शन है, और अगर n even है then the function is this। तुम ये आइडेंटिफाई करना है, the function is same options, 1 1 है, 1 1 into है, 1 1 on 2 है, क्या है। इस बार डोमेन ऑफ द फंक्शन इज नॉट सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। Every question has a slight different approach। इस बार डोमेन तुम्हें दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन को डाल सकते हो, एक बार इवन डाल दो, एक बार ऑड डाल दो, ऑड डाल के देखो, इसमें 1 3 5 7 इसमें डालो, 2 4 6 8 इस वाले में डालो, फिर देखो आउटपुट क्या आ रहा है। शनाया एक बार एन को इवन डालो, एक बार ऑड डाल के देखो, कुछ नंबर्स ले लो, ऑड और इवन। और फिर देखो वाई की वैल्यू क्या आ रही है। टेक टेक सम वैल्यूज हियर, लाइक 1 3 5 7। Here you can take 0 2 4, सॉरी 0 तो आता ही नहीं, नेचुरल नंबर है ना, 0 4 6। क्या आ रहा है आउटपुट, y क्या आ रहा है, 1 को डाल के क्या आ रहा है, 0 1 2, लो कर लो बात, सारे होल नंबर आ गए। इसमें क्या आ रहा है, 2, क्या आ रहा है, 2 कैसे आ जाएगा, ये तो सारे नेगेटिव आएंगे, -1 -2। अब जरा देखो, आर यू गेटिंग वन वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक वैल्यू, एक ही वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब इट इज 1 1 है ना। एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू आ रही है, सो देयरफॉर इट्स 1 1। ठीक है, क्या हुआ मेहरा, 1 1 नहीं है। नहीं सर, आई वाज शेकिंग इन अग्रीमेंट। ओहो, ऐसे, यस सर। तो यही क्या होता है, और ना कैसे बोलोगे तुम, और जोर से झटका। ऐसे। ओके सो दिस इज 1 1, ये तो हो गया। ऑन टू के लिए करेंगे, ऑन टू के लिए जरा देखो कोडोमेन क्या दे रखा है, इंटीजर्स, और ये क्या है, ये भी इंटीजर है, इसका रेंज इन कोडोमेन आर, दैट मीन्स इट इज 1 1 मोन्टू ऑन टू, सॉरी। हर्षिया हंस रही है, इसका घर का नाम मोन्टू है। हम्म, सर। नहीं चलो, रैन का होगा फिर राइट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं ना। इस क्वेश्चन में अगर मैं नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर देता हूं, ठीक है, द सेकेंड पार्ट द सेम क्वेश्चन, इफ आई फंक्शन रिमेन द सेम। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं होल नंबर टू जेड। अब बताओ क्या होगा,
होल नंबर में क्या डिफरेंस है शनाया? जीरो आ जाता है, जीरो डाल के देखो। मजा आ रहा है? फिजिक्स में मजा आ रहा है? अच्छा सॉरी, मैथ्स में। फिजिक्स में हार्ट अटैक आ गया इसको। एक बार जीरो डाल के देखो क्या हो रहा है। बाकी तो तुमने डाला हुआ है। जीरो को किस में लोगे, इवन में, ऑड में? या जीरो इज इवन नंबर, ठीक है। जीरो जब डालेंगे यहाँ पे तो क्या आउटपुट मिलेगा? जीरो डाल के जीरो आ रहा है। अब बताओ क्या सीन है? अनुज क्या करना चाहिए अब जरा देखो। इज इट इसका रेंज क्या आ रहा है? रेंज तो वही आ गया ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। और कोडोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसका मतलब ये ऑन टू है। ऑन टू तो है ये। वन वन है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। हमने जब n को वन सब्स्टिट्यूट किया तो आउटपुट क्या मिल रहा था हमें? जीरो, है ना? और जब हमने n को जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो आउटपुट क्या मिल रहा? तब भी जीरो। तो इज इट नॉट वन वन? इट इज मेनी वन। तो इस बार आंसर क्या हो गया? मेनी वन ऑन टू। सी इसका आंसर होगा। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में सी पार्ट तुम्हें देता हूं, नेचुरल टू जेड, लेकिन फंक्शन मैंने चेंज कर दिया। फंक्शन इज n+1/2 when n is odd, और इट इज -n/2 when n is even। अब बताओ, नेचुरल टू इंटीजर्स है, ये फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन हमने फंक्शन को थोड़ा चेंज किया है। इस बार बताओ क्या हो रहा है? वही n की वैल्यूज 1 2 3 4 5 डाल के देखो। ऑड में 1 3 5, इवन में 2 4 6। 1 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है? ओके। n को 1 3 5 सब्स्टिट्यूट करके क्या आ रहा है? 1 2 3। और n को इवन डाल के क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर है ना, ये जीरो नहीं डाल सकते। -1 -2 -3। इज इट इंटीजर? इज इट सेट ऑफ इंटीजर और नॉट? है? ये सेट ऑफ इंटीजर कहाँ है? जीरो तो मिसिंग हो गया। इट इज z-0। जीरो कहाँ आ रहा है? इंटीजर में तो जीरो भी आता है। तो रेंज z-0 है, जबकि कोडोमेन क्या है? z। अब ये ऑन टू नहीं है, रेंज उससे छोटा है। रेंज कोडोमेन से छोटा है, इट इज नॉट ऑन टू, इट इज 1 1 × इस बार आंसर ये आएगा। ठीक है। हाँ। हाँ। जीरो कहाँ आ रहा है इसमें? देखो एन को जब तुम 1 3 5 डालोगे। हाँ। इवन में जीरो कैसे डाल सकते हैं? डोमेन में नैन है ना।
डोमेन में यू डोंट हैव होल नंबर, नेचुरल नंबर में जीरो कैसे आएगा? डोमेन भी देखोगे ना, अगर ये होल नंबर होता तब हो जाता। अरे यार, इसमें n को 1 डाला था मैंने, फंक्शन तो चेंज किया है। हाँ, इसमें इसमें क्या था, जब जब होल नंबर था तब था वो, जब क्वेश्चन चेंज किया था ना, ये वाला बी पार्ट में आया था। दिस वाज व्हेन बी पार्ट वाज देयर। तुम लिखते नहीं हो। हाँ, पहले पार्ट में वन वन ऑन टू था, दूसरे पार्ट में क्या था, मेनी वन ऑन टू था, थर्ड वाले में आ रहा है वन वन इन टू। और किसी को डाउट है? हर्षिया, अदिति, देवेशी, चिराग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4h to power x, 4h to power x plus 2। हाँ, दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो पूछा है उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। एक्स की वैल्यू 1/40, 2/40, 3/40 से लेके 39/40 तक जा रही है। देखो, कुछ फिगर आउट करो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर जोर डालो, उसको ढंग से देखो, कुछ हिंट मिलेगी तुम्हें। कई बार क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है क्या होना चाहिए। जब एक्स की वैल्यू 1/40, 2/40, 3/40 डालते जाओगे तो बीच में कोई किसी जगह पे ये भी आएगा, है ना? समवेयर you'll have 20/40 ऑल्सो। तो एफ ऑफ 20/40 कितना हुआ? तो ये तो कट गया। तो अब हमारे पास 1/40 से 39/40 है, बीच में 20/40 हट चुका है, तो कितनी टर्म्स हो गई टोटल? 38। अब मुझे एक बात बताओ, इन नंबर्स को देख के इससे पहले क्या आएगा? इसको और इसको ऐड करो तो क्या आता है? 2/40 प्लस 30
8/40 को ऐड करके आ रहा है 1। 1/40 और 39/40 को ऐड करके क्या आ रहा है 1। उसको इससे कुछ कुछ होता है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 1 - x जरा ऐड करो। एफ एक्स तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, हमें एफ एक्स दे रखा है। अगर मैं एक्स को 1/40 लेता हूँ तो 1 - x क्या हो जाता है 39/40। ऐड करके देखो, फंक्शन में एक्स की जगह 1 - x डालो और दोनों को ऐड करो, सिंप्लीफाई करो, उसे में एक हिंट मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, एक्स को एक्स ही रहना है, ये तो सेम आ जाएगा। दिस इज 4h⁴x 4h⁴x+2 इस वाले में। हाँ, एक्स की 1 - x डाल दो, इसमें एक्स की जगह 1 - x सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। एक्स की जगह 1 - x डालो और सिंप्लीफाई करो, राइट साइड को सिंप्लीफाई करो। तो दिस इज 4h⁴x 4h⁴x+2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4h⁴1 इंटू 4h⁻−x 4h⁴1 4h⁻−x 4h⁻−x को हम क्या कर सकते हैं 1/4h⁴x लिख देते हैं। 4/4h⁴x 4/4h⁴x+2। एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करो पूरा। 8 क्यों कर दिया तुमने? तो ये 8 नहीं आएगा ना, बेस तो 4h⁴ ये होगा, 2 इंटू 4h⁴x होगा। ये गलती होगी ना, 2 इंटू 4h⁴x। क्या आ रहा है, ये अलग अलग कैसे कर दिया? ये वाला पार्ट कैसे आ रहा है? अच्छा, एलसीएम ले लिया। क्या आंसर आ रहा है, किसी का आया? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन चिराग says 1, Ryan says okay, and your answer is correct. So this is 4 divided by 4 plus 2 into 4h⁴x, ये आ गया। अब एक काम करो, यहाँ पे तुम 2 से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो। फोर एच टू पावर एक्स प्लस 2 कट जाएगा ना, 2 कॉमन ले लो, ये आ गया। एलसीएम ले लो, 4h⁴x+2 इज द एलसीएम, दिस इज 4h⁴x+2, ये कैंसिल हो गया। सो व्हेन यू कैंसिल दिस आउट इट्स कमिंग आउट टू बी 1। मतलब ये हुआ कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। इस रिजल्ट से तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। चिराग फाइनल आंसर बताओ अब। कहने का मतलब एफ ऑफ 1/40 प्लस एफ ऑफ 39/40 कितना हो गया ऐड करके 1। एफ ऑफ 2/40 एफ ऑफ 38/40 कितना हो गया, दैट इज ऑल्सो 1। हाँ,
तो इस तरह से 39 टर्म्स थी, दो दो टर्म का सम 1 आ रहा है, तो आंसर वुड बी 19. द टोटल टर्म्स वर 38. तो थोड़ा टेढ़ा भी सोचना पड़ता कई बार, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें थोड़ा सा इस्तेमाल होगा. अच्छी बात है ना, भूल गया तुम लोग दिमाग का इस्तेमाल कैसे होता है. क्वेश्चन आया नहीं. 38 टर्म्स थी, दो टर्म्स का सम 1 आ रहा है. there were 38 टर्म्स इन टोटल और दो टर्म का सम 1 आ रहा है. ऑल राइट, किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़े. नेक्स्ट. Before starting question, you should always have a look at the options also. हाँ, yes. 2 की पार्ट 2 raised to power x minus 1. The function is 2 raised to power, हाँ ये 1/2 into a. You know how to find inverse function? You write x in terms of y. Hmm?